ओके डियर फ्रेंड, आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमको क्या क्या देखना है, पहले आप देख लीजिए। सबसे पहले देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता थी क्या, फिर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, फिर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक राजनीतिक स्थिति क्या थी, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे, नगर योजना कैसी थी, और बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इतने पॉइंटों को हम आज सिंधु सभ्यता के टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ओके लेट्स गो। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता थी क्या। यह एक महान सभ्यता थी जो कि सरस्वती सिंधु नदी के किनारे जन्मी थी। 1921 में या 1921वीं तक सामान्य धारणा क्या थी। 1921 तक साइंटिस्ट और लोग यही सोचते थे कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, आर्यों की वैदिक सभ्यता है। किंतु 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज ने इस धारणा को असत्य प्रमाणित कर दिया। 1921 में एक राय बहादुर दयाराम सायनी नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने सिंधु नदी की घाटी में एक स्थित हड़प्पा सभ्यता नामक स्थान पर सर्वप्रथम महत्वपूर्ण अवशेषों का पता लगाया। राय बहादुर दयाराम सायनी थे, उन्होंने 1921 में हड़प्पा के अवशेषों का पता लगा लिया। उसके बाद इस धारणा का, इस मिथक का खंडन हो गया कि हमारी सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी, वैदिक सभ्यता थी। फिर बाद में 1922 में राखलदास बनर्जी आए। उन्होंने हड़प्पा से 640 किलोमीटर दूर स्थित मोहनजोदड़ो में उत्खनन के द्वारा एक भव्य नगर के अवशेष प्राप्त कर लिए। तो इस तरीके से हड़प्पा भी खोजी गई, मोहनजोदड़ो भी खोजा गया। प्रारंभ में क्या था कि उत्खनन कार्य सिंधु नदी की घाटी में ही किया गया था तथा वहीं पर इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे। अतः सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को क्या नाम दे दिया, सिंधु सभ्यता बोल दिया। सिंधु सभ्यता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसको बोल दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन नगर सभ्यताओं में से एक थी। इस सभ्यता का काल क्या माना जाता है, 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई, ऐसा माना जाता है। और यह सभ्यता क्या था, सिंधु एवं उसकी जो सहायक नदी थी उनके आसपास के क्षेत्र में, यानी कि हम देखेंगे कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पाकिस्तान, इस एरिया में फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता आ जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। खोजकर्ता का नाम था दयाराम सायनी और खोज का वर्ष था 1921। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला में है। दयाराम सायनी कौन थे, ये 2 वर्ड में पूछा जा सकता है। दयाराम सायनी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी थे। 1921 में उन्होंने हड़प्पा में खुदाई शुरू की थी। 1921 में हड़प्पा में खुदाई शुरू की। उनकी खोज से सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पता चला था। बाद में राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो 1921 में दयाराम सायनी ने खोज की थी हड़प्पा की, और 1922 में राखलदास बनर्जी ने खोज की थी मोहनजोदड़ो की। फिर हड़प्पा के बहुत सारे नगर खोजे गए हड़प्पा में, सिंधु सभ्यता। अब इसको देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था। तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्र हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो तक ही सीमित नहीं था, अब तो बहुत सारा विस्तृत था। वहाँ पे सारा का सारा एरिया, जिसमें पाकिस्तान, गुजरात, हरियाणा, इन सब में विस्तृत थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार जैसे विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं के क्षेत्रों से बहुत बड़ा था।
प्राचीनतम सभ्यताओं का विस्तार तो छोटा छोटा था, लेकिन इसका स्थान बहुत बड़ा था। अगर अपन संक्षेप में कहें तो यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता क्या है कि पश्चिम में मकराना तट प्रदेश या सुतकागेंडोर से पूर्व में मेरठ जिला के आलमगीरपुर तक फैली हुई थी। अब सबसे ऊपर में देखेंगे तो उत्तर में जम्मू कश्मीर में एक मांदा जगह है, वहाँ से लेकर के दक्षिण में किम सागर संगम पर भगवतराव तक फैली हुई थी। तो अपन कह सकते हैं कि भैया पुरानी जितनी भी सभ्यताएं थी, सबसे ज़्यादा विस्तृत सभ्यता कौन सी थी? सिंधु सभ्यता थी। और अगर क्षेत्र की दृष्टि से अपन देखें तो यह मिस्र और सुमेरिया सभ्यता से भी बहुत विशाल थी। एक अपने प्रोफेसर हैं R.N. राव, उनका कहना है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार पूरब से पश्चिम में कितना था? 1600 किलोमीटर, व उत्तर से दक्षिण में कितना था? 1100 किलोमीटर के क्षेत्र में था। और एक इतिहासवेत्ता है पिग्गट, उनका विचार है कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत इस विशाल प्रदेश की व्यवस्था व प्रशासन 2 राजधानियों उत्तर में हड़प्पा व दक्षिण में मोहनजोदड़ो के द्वारा होता है। अब आते हैं सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं। तो सिंधु सभ्यता के इस लिस्ट का आप चाहें तो वो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। हड़प्पा की खोज कौन ने की थी? दयाराम सायनी ने 1921 में। ये कहाँ पे है? पंजाब पाकिस्तान में। वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब में है। फिर मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में, ये भी सिंध पाकिस्तान में है। फिर चनूदड़ो, इसकी खोज की थी N.G. मजूमदार ने 1931 में, सिंध पाकिस्तान में है। लोथल की खोज की थी S.R. राव ने 1954 से 55 में, ये गुजरात भारत में है। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। इसकी बीबी लाल, कालीबंगा की बीबी लाल, तो इसका आप याद करने के लिए देख लेना, काली और लाल, ये दोनों कलर वाले जहाँ आएंगे तो वहाँ पे 1953 में इसकी खोज की थी। फिर बनावली बिस्ट, R.S. बिस्ट, ये बनावली कहाँ है? हरियाणा भारत में। सुतकोडदा कहाँ है? 1964 में J.P. जोशी ने इसकी खोज की, गुजरात भारत में। ढोलावीरा, इसकी खोज R.S. बिस्ट ने की, कच्छ गुजरात में। राखीगढ़ी अमरेंद्र नाथ ने की थी। तो आपको इतने सारे याद हो गए। हड़प्पा की खोज दयाराम सायनी ने की थी। मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी ने 22 में। चनूदड़ो मजूमदार, सिंध पाकिस्तान। लोथल गुजरात में, S.R. राव। कालीबंगा और जहाँ लाल आ जाए तो कालीबंगा लाल राजस्थान में। बनावली हरियाणा, सुतकोडरा गुजरात, ढोलावीरा कच्छ गुजरात में और राखीगढ़ी। इतने सारे इसके महत्वपूर्ण स्थल हैं। विस्तार क्षेत्र देख लिए। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा, चिनाब नदी किनारे, जम्मू कश्मीर में है। J&K में से लेके दक्षिण में दायमाबाद तक, इधर पश्चिम में सोतकागंडूर दास की नदी में लेके पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी तक। तो ये जम्मू कश्मीर हो गया। ये दायमाबाद महाराष्ट्र में है। पश्चिम में ये सोतकागंडूर है। बलूचिस्तान पाकिस्तान ईरान सीमा पे बलूचिस्तान में, और ये उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में पूरब तक फैली थी। तो इसका क्षेत्र इस प्रकार देखें तो कितना हो जाता है? लगभग 16 किलोमीटर उत्तर दक्षिण और 1400 किलोमीटर पूरा पश्चिम तक था। प्रमुख स्थल देख ही लिए अपन ने। हड़प्पा पहला इसका प्रमुख स्थल था, पंजाब पाकिस्तान में। दयाराम सायनी ने खोज की। इसमें प्रसिद्ध वस्तुएं क्या क्या मिली हैं? मृदभाण, मोहरें, गेहूं की खेती के प्रमाण हड़प्पा में मिले हैं। फिर आता है मोहनजोदड़ो, ये कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में। इसकी खोज 1922 में R.D. राखलदास बनर्जी ने की थी। R.D. बनर्जी। प्रसिद्ध वस्तुएं इसकी स्नानागार, बहुत बड़ा नहाने का जो है स्नानागार, ग्रेट बाथ मिला है। मूर्तियाँ मिली हैं, नाली व्यवस्था मिली है। ये मोहनजोदड़ो में है। लोथल गुजरात का बंदरगाह यहाँ पे मिला है। गोदाम में बंदरगाह है। कालीबंगन, ये भी राजस्थान में है। यहाँ प्रसिद्ध अग्निकुंड और हल चलाने के निशान मिले हैं। धोलावीरा गुजरात में, यहाँ जल प्रबंधन प्रणाली और लेक मिले हैं। अब हड़प्पा सभ्यता क्या थी? हड़प्पा की खोज किसने की? उसके प्रमुख नगर कौन से हैं? उन नगरों की खोज किसने की? ये बातें तो हमने देख ली।
अब प्रमुख विशेषताएं पे अपन चल रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? एक तो वहाँ पे सुसंगठित नगर योजना थी। अभी अपन जैसे नगर बसाते हैं वैसे नगर योजना इतने साल पहले वहाँ पर थी। जैसे सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थीं, ऐसी और ऐसी सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थीं। जल निकासी प्रणाली, प्रत्येक घर में नालियाँ जुड़ी हुई थी। हर घर में नालियाँ जुड़ी होने से जल का निकास अच्छी तरीके से किया जा सकता था। पक्की ईंटों के घर, सामान आकार की ईंटों से बने घर थे। आज हम ईंटों से यूज कर रहे हैं, वो ईंटें इतने 3000 साल पहले भी की जा रही थी ईंटों का यूज। मतलब आज हम जिन जिन चीज़ों का यूज कर रहे हैं वो 3000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता में सारी चीज़ें की जा चुकी हैं। लेखन प्रणाली मिली है, लेकिन क्या है कि उसको अब तक किसी ने पढ़ नहीं पाया है। इंडस स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, अपठनीय लिखा जाए। देख रही है ये सारी की सारी इसमें लिपि है इनकी, जो कि आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। धार्मिक मान्यता, माता देवी पशुपति महादेव की पूजा के प्रमाण मिले हैं, हालांकि मंदिर वहाँ पे नहीं मिलते हैं अपन को। व्यवसाय और व्यापार क्या था इनका, कैसे काम चलाते थे? तो मेसोपोटामिया, इराक से व्यापार के प्रमाण इनके मिले हैं, मेसोपोटामिया से। इतनी सारी विशेषताएं अपन ने सिंधु नदी घाटी सभ्यता की देख ली कि सड़कें एक दूसरे को काटती थीं, जल निकासी प्रॉपर व्यवस्था थी, पक्की ईंटों से मकान बनाए गए थे, लेखन प्रणाली यानी लिखते भी थे लेकिन पढ़ी नहीं गई। धार्मिक मान्यता में माता देवी या मातृत्व प्रमुख माना जाता है इसको। पशुपति महादेव की पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। व्यवसाय और व्यापार में मेसोपोटामिया, इराक से ये व्यापार के इनके प्रमाण मिले हैं। अब अर्थव्यवस्था क्या थी, करते क्या थे, कैसे इनकी अर्थव्यवस्था चलती थी? अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था में एक तो इनका कृषि था। कृषि में क्या क्या बोते थे? गेहूँ बो लेते थे, जौ बो लेते थे, तिल बो लेते थे, कपास की खेती भी करते थे। और व्यापार, सोना, तांबा, मन के मिट्टी के बर्तन, ये सब चीज़ों का व्यापार करते थे ये। मुद्रा और मोहरों का प्रयोग भी होता था, जैसे कि आज हम रुपयों या मुद्रा का प्रयोग करते हैं उस तरीके से उस समय भी इन्होंने 3000 साल पहले भी इन चीज़ों का यूज कर रहे थे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों और उनसे संबंधित नदियाँ भी पूछ सकते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है। उस समय अधिकतर नगर, सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर नगर नदियों के किनारे ही बसे थे, क्योंकि नदियों से उनको हर काम में आसानी रहती थी। पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता था, उनके जानवरों को हर चीज़ के लिए पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता था। तो हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में रावी नदी के तट पे है। सबसे पहले किसने खोजा था? दयाराम सायनी ने। फिर मोहनजोदाड़ो, ये सिंध पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे। यहाँ पे महान स्नानागार, नृत्य करती बालिका की मूर्ति मिली है। फिर चनूदड़ो सिंध पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे। तो दो तो सिंधु नदी के किनारे ही हैं इनके, मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो। चनूदड़ो में क्या मिला है? मन के बनाने का उद्योग यहाँ पे मिला है। फिर लोथल गुजरात में भोगवा नदी के खंबात की खाड़ी के पास स्थित है। यहाँ पे बंदरगाह था, ये डॉकयार्ड स्थल था हड़प्पा सभ्यता का। यहाँ से व्यापार करते थे नावों के जरिए। धौलावीरा कहाँ है? कच्छ गुजरात में। मानसर और मनहर नदियाँ, यानी अब ये नदियाँ सूख चुकी हैं, मानसर और मनहर नदियाँ, इनके किनारे बसा सबसे बड़ा नगर। जल संग्रह की यहाँ पे प्रसिद्ध व्यवस्था है। फिर आता है कालीबंगा, ये राजस्थान में है। घग्गर नदी सरस्वती की शाखा मानी जाती है वहाँ पे, और यहाँ कृषि के प्रमाण और हवन कुंड भी मिले हैं। फिर आती है बनवाली, हरियाणा, सूखी सरस्वती नदी किनारे योजनाबद्ध नगर है। हड़प्पा, रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, चानूदड़ो सिंधु नदी, लोथल, भोगवा नदी, धौलावीरा, मानसर और मनहर, कालीबंगा, घग्गर, बनवाली, सूखी सरस्वती नदी, इतने सारे हैं। हड़प्पा पहला खोजा गया स्थल था। मोहनजोदड़ो महान स्नानागार, चनूदड़ो में मन के बनाने का उद्योग केंद्र, लोथल में बंदरगाह, धौलावीरा सबसे बड़ा नगर, कालीबंगा कृषि के प्रमाण, हवन कुंड, बनवाली योजनाबद्ध नगर।
इतने नगरों को अपन ने देख लिया है। फिर राखीगढ़ी जो था वो हरियाणा में है और घग्गर नदी के किनारे स्थित है, सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। सुतका गैंडोर ये बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ईरान सीमा पे है। ये दस्त नदी के किनारे है, इसका व्यापारिक केंद्र पश्चिमी सीमा पर स्थित है। फिर सुरकोतड़ा है गुजरात में, रूपन नदी के किनारे। घोड़े के अस्थियों के प्रमाण मिलते हैं। घोड़े के अस्थियों के प्रमाण से समझ लो कि घोड़ों का अच्छा रूप रहता है, तो रूपन नदी आप याद कर सकते हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के पास हिंडन नदी, यमुना की सहायक नदी है हिंदन नदी, हिंदन नदी के किनारे स्थित है ये सभ्यता। इतना हमने आज देखा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ डिटेल से पढ़ सकते हैं इसके बारे में।